हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, अभी फरवरी 2022 के प्रतियोगिता दर्पण का ये जिस्ट आप देख रहे हैं, ये 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली है। इसमें हम मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 प्रश्न पर जो है चर्चा करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फरवरी 2022 से कौन कौन से हैं, और ये स्पेशली 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए ही वीडियो है। तो देखिए, इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि ये करंट अफेयर का एक सीरीज है जिसमें अगस्त 2021 से ही अगस्त 2022 तक के प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट आपको दिया जा रहा है। उससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, और ये जिस्ट पीडीएफ में भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं आप। देखिए, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फरवरी 2022 के प्रतियोगिता दर्पण से हम देखते हैं कि कौन कौन से 20 वैसे प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, प्रलय आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है। ये एक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है, और इसका परीक्षण जो है हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, एक पूछा जा सकता है कि इसरो द्वारा एक स्मॉल सैटेलाइट लोअर व्हीकल का विकास किया जा रहा है, तो SSLV क्या है आपसे पूछा जा सकता है। ये छोटे उपग्रह को जो है कम लागत पर प्रक्षेपण करने के लिए इसरो इसका विकास कर रही है, जिसकी वजन लगभग 500 kg तक हो। ऐसे उपग्रह को निचली कक्षा में प्रक्षेपण के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कोलकाता की दुर्गा पूजा। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का जो है निर्णय लिया गया है। ये निर्णय दिसंबर 2021 में पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण केंद्र। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण केंद्र लखनऊ में बनाया जा रहा है। इसका शिलान्यास जो है सीएम और रक्षा मंत्री दोनों ने मिलकर किया है हरौनी में। हरौनी नाम का एक जगह है लखनऊ में, वहाँ पर। आगे देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आपसे पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2021 में इनकी यात्रा हुई थी बांग्लादेश की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में ये वहाँ पर गए थे। एक है पार्कर यान, जो इम्पोर्टेंट है, नासा का है ये पार्कर यान। ये क्या है? तो ये है सूर्य के कोरोना को छूने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और भारत रूस की शिखर वार्ता आपसे पूछा जा सकता है कहाँ हुई इस बार, तो नई दिल्ली में हुई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पहली ही बार जो है भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता हुई है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत अभी तक 2+2 वार्ता जो है 3 ही देश के साथ कर रही थी, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। रूस के साथ चर्चा चल रही थी, लेकिन इस बार जो है देखिए इसी के साथ 2+2 वार्ता हो गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। और 2+2 वार्ता किन दो मंत्रियों के बीच होती है? तो विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच होती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका प्रक्षेपण किया गया है 25 दिसंबर 2021 को। प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुयाना से किया गया है। फ्रेंच गुयाना जो है ये फ्रांसीसी उपनिवेश है, ध्यान रखेंगे, और ये दक्षिण अमेरिका का एक उपनिवेश है फ्रांस का, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। फोर्ब्स सूची बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची होती है, ऐसा जारी किया गया है। ये 66 में पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन। इसमें पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट और दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति अमेरिका कमला हैरिस हैं। भारत से इस बार 4 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण, रोशनी नायर, किरण मजूमदार और फागुनी नायर को इसमें शामिल किया गया, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है जर्मनी के चांसलर से, क्योंकि जर्मनी की चांसलर अब तक एंजेला मर्केल थी, जो 2005 से ही लगातार 16 वर्ष तक थी, 2021 तक। इस बार जो है ओलाफ सोल्ज हो गए हैं, तो और इसके पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आर्थिक वाले में देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये ग्रामीण शब्द पर ध्यान देंगे क्योंकि इसके कार्यकाल में थोड़ी वृद्धि की गई है। इसका जो सेकंड चरण का समय था वो 2019 से 2021-22 तक था। इसको बढ़ाकर मार्च 2024 किया गया, और इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछती है जो समय वाला रहता है। इस बार भी 67th में आप देखेंगे, अगर एग्जाम दिया होंगे तो ऐसा पूछा गया है कि इस योजना का कार्यकाल कितना है, इस तरह से पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें महत्वपूर्ण है, देखिए ये प्रश्न 67th ने पूछ ही लिया है। इसको प्रारंभ पूछा था कि कब किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को। अब देखिए, जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हमने ऊपर ही बताया है। यह नासा का एक टेलीस्कोप है। कनाडियन व यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से इसको तैयार किया गया है। 25 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसको स्थापित करना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है यह जानकारी देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो ये सब नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। मिस यूनिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 की जो है हरनाज सिंधु चंडीगढ़ भारत की बनी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और मिस वर्ल्ड का हो गया है, वो आगे हम पीडी में बताएंगे। देखिए ज्ञानपीठ भी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, क्योंकि ये 60-62 में पूछा गया प्रश्न है। 56वां जो 2020 का है और 57वां 2021 का है, उसकी घोषणा हुई है। नीलमणि फूकन असम के हैं और दामोदर मावजे कोंकणी गोवा के हैं, इनको मिला है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक पुरस्कार और इम्पोर्टेंट है, वो है ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पीएम मोदी को मिला है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये 2 प्रश्न हैं 67th री के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 एमा रादुकानु ब्रिटेन को, और वर्ल्ड एथलेटिक्स के विमेन ऑफ द ईयर 2021 अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की हैं। इनको जो है ये लंबी कूद की एथलीट रही हैं भारत की, इनको मिला है ये पुरस्कार, ध्यान रखना है। डेट में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पुस्तक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद फिर देखिए बैडमिंटन से पुराना नहीं पूछा जाएगा आपको। क्रिकेट में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट से पूछा गया था प्रश्न एक बार। क्रिकेट के सभी प्रारूप से हरभजन सिंह जो स्पिनर रहे हैं भारत के, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा 24 दिसंबर 2021 को की थी, तो उनके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स ध्यान रखना है, हो सकता है कि इनका नाम पूछ लिया जाए। फिर नेक्स्ट एक और है, ये पुरुष की 6ठी एशियाई हॉकी चैंपियनशिप और महिलाओं की 6ठी एशियाई हॉकी टूर्नामेंट चैंपियनशिप। ये इसका आयोजन पुरुष का बांग्लादेश में और महिलाओं का जो है दक्षिण कोरिया में हुआ था। इसमें क्रमशः विजेता और उपविजेता का नाम आपको ध्यान रखना है। विजेता इसमें दक्षिण कोरिया और उपविजेता जापान है, और इसमें जापान विजेता है और इसमें उपविजेता दक्षिण कोरिया है। जस्ट जो है वाइस वर्सा है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के ही ओडिशा में इस बार हुआ है। पुरुषों का 12वां जूनियर विश्व कप है ये हॉकी का, तो ये ध्यान रखना है। इसके विजेता अर्जेंटीना और भारत का स्थान इसमें चौथा है, तो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर दूसरे उपविजेता हो गया, तीसरे स्थान पर फ्रांस हो गया, ये ध्यान रखना है। और आयोजन इसका भुवनेश्वर में किया गया था, ओडिशा में। देखिए टेनिस के ग्रैंड स्लैम से अमेरिकी यूएस ओपन के बारे में महिला एकल विजेता का नाम 66 बीपीएससी में पूछा गया था। ये 2021 के सारे ग्रैंड स्लैम खेल हैं टेनिस के। इस बार 2022 के भी इसी तरह आपको ध्यान रखने होंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रांसीसी ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम खेल हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, उसके बाद ये जनवरी-फरवरी में होता है, उसके बाद ये फ्रांसीसी ओपन, उसके बाद विंबलडन ये जून-जुलाई में होता है, और अमेरिकी जो है लगभग सितंबर के आसपास होता है। तो अभी अगस्त चल ही रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। लगभग 3 हो गए हैं, जैसे विंबलडन फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई हो गया है, विंबलडन होना है और अमेरिकी ओपन होना है। तो परीक्षा के लिहाज से 2021 और 2022 के सभी आपको ध्यान रखने हैं। इसमें केवल एकल विजेता पुरुष और एकल विजेता महिला का नाम पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये यहीं पर एंड होता है, ठीक है। थैंक यू।